अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। आत्म नियंत्रण से परे आत्मशोधन की चर्चा होती है। आत्मशोधन हुए बिना आत्मनियंत्रण का कार्य पूरा नहीं होता। आत्मनियंत्रण की सीमा में आत्मनियंत्रण और उस आदत को बदलने के लिए, उस स्वभाव को रूपांतरित करने के लिए व्यक्तित्व के पूरे रूप को, पूरे ढांचे को बदलने के लिए आत्मशोधन आवश्यक है। ये कोरा दिशांतरण नहीं है, मार्गांतरीकरण नहीं है। मनोविज्ञान का मार्गांतरीकरण एक मौलिक मनोवृत्ति को दूसरे मार्ग में, दूसरी दिशा में ले जाता है। एक व्यक्ति में काम की मनोवृत्ति है और काम की मनोवृत्ति जब उदात्त बनती है, उसका सब्लिमेशन होता है, तो वह कला, सौंदर्य, अनेक विशिष्ट अभिव्यक्तियों में बदल जाती है। आत्मशोधन यह मार्गांतरीकरण नहीं है, किंतु यह मूलतः ही उस स्वभाव को बदल देना है। सर्वथा उसका विलय हो जाता है और वह वृत्ति बदल जाती है। उसके तीव्र विपाकों, तीव्र अनुभवों को इतना मंद कर दिया जाता है कि वह आदत, वह स्वभाव कोई बाधा प्रस्तुत न कर सके। प्रश्न है आत्मशोधन की प्रक्रिया का और उनके सूत्रों का। अध्यात्म के साधकों ने, आत्मद्रष्टाओं ने इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खोजें की और सौभाग्य से उनकी खोजें आज भी हमारे पास सुरक्षित हैं। मनुष्य की जितनी आदतें बनती हैं, वे सारी आदतें हमारे ग्रंथि तंत्र में बनती हैं। हमारे शरीर के दो मुख्य भाग हैं, एक नाड़ी तंत्र और दूसरा ग्रंथि तंत्र, एंडोक्रीन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। ये दो हमारे मुख्य भाग हैं। नाड़ी तंत्र में हमारी सारी वृत्तियां व्यक्त होती हैं, प्रकट होती हैं, अनुभव में आती हैं और वे अनुभव में आकर व्यवहार में आती हैं। व्यवहार, अनुभव या अभिव्यक्तिकरण यह नाड़ी तंत्र का काम है। किंतु आदतों का जन्म, आदतों की उत्पत्ति सारी ग्रंथि तंत्र में, एंडोक्रीन सिस्टम में होती है, डक्टलेस ग्रंथियों में होती है। जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनमें आदतें बनती हैं और वे ही आदतें फिर मस्तिष्क के पास पहुंचती हैं, अभिव्यक्त होती हैं और व्यवहार में आती है। इसीलिए आज एक नए शब्द का गठन हुआ है विज्ञान के क्षेत्र में, न्यूरो एंडोक्रीन सिस्टम, यानी ग्रंथि तंत्र और नर्वस नाड़ी तंत्र दोनों का संयुक्त कार्य। हमारी वृत्तियां, भाव या आदतें, इन सब को उत्पन्न करता है लेश्यातंत्र। लेश्यातंत्र, जब तक लेश्यातंत्र शुद्ध नहीं होता तब तक आदतों में परिवर्तन नहीं हो सकता। लेश्यातंत्र को शुद्ध करना आवश्यक है। शुद्ध करने की प्रक्रिया समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि अशुद्धि कहाँ जन्म लेती है, कहाँ प्रकट होती है। उस तंत्र को ठीक समझ ले तो उसे शुद्ध करने की बात को समझने में हमें बड़ी सुविधा होगी। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापोत लेश्या, ये तीन लेश्याएं जो बुरी आदतों को पैदा करती है। आदमी में क्रूरता, हत्या की भावना, कपट,
झूठ बोलने की भावना, प्रवंचना, धोखा देना, विषय की लोलुपता, प्रमाद, आलस्य, ये जितने दोष हैं आदत के, वे सारे के सारे दोष ये 3 लेस्याएं पैदा करती हैं। इन लेस्याओं के हमारे शरीर में संवादी स्थान हैं जिनमें ये उत्पन्न होती हैं। एड्रिनल और गोनेड, ये जो ग्रंथियां हैं, ये इन लेस्याओं के प्रतिनिधि या संवादी स्थान हैं। यहां उन लेस्याओं के भाव जन्म लेते हैं, उत्पन्न होते हैं। हम योग शास्त्र की दृष्टि से, लेस्या के सिद्धांत की दृष्टि से और वर्तमान शरीर शास्त्र की दृष्टि से, तीनों दृष्टियों से इस पर विचार करें और इससे तुलना करें। वर्तमान विज्ञान के अनुसार काम वासना पैदा होती है, उत्पन्न होती है गोनेड ग्रंथि में, वहां काम वासना जन्म लेती है और भय, सारे इमोशंस, जितने आवेग, भय, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, ये जितने बुरे भाव हैं, बुरी आदतें हैं, वे सारी की सारी जन्म लेती हैं एड्रिनल ग्रंथि में। वहां इन सब की उत्पत्ति होती है। इन दोनों ग्रंथियों को योग की भाषा में कहें तो एक स्वाधिष्ठान चक्र और दूसरा मणिपुर चक्र। गोनेड ये स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान है और एड्रिनल ये मणिपुर चक्र यानी नाभि चक्र का स्थान है। आश्चर्य न करें, सत्य को किधर से ही पकड़ने जाएं, एक ही सत्य उपलब्ध होगा। यदि हम सत्य की दिशा में चलते हैं तो किसी भी दिशा में चलें, चाहे शरीर को खोजते खोजते चलें, चाहे योग की खोज में चलें और चाहे अध्यात्म के महान दर्शन की खोज में चले, किसी भी खोज में चले, जहां सत्य का बिंदु है वहां सब पहुंच जाएंगे और एक ही सबका अनुभव होगा। योग का एक ग्रंथ है आत्म विवेक। आत्म विवेक में बतलाया है कि स्वाधिष्ठान चक्र में क्रूरता, गर्व, मूर्छा, अवज्ञा और अविश्वास ये आदतें जन्म लेती। मणिपुर चक्र में जो एड्रिनल ग्रंथि का स्थान है, उसके आसपास का स्थान है, वहां तृष्णा, ईर्ष्या, पैशून्य, लज्जा, भय, घृणा, मोह, कसाय और विषाद ये जन्म लेते हैं। सुसुप्तिरत्र तृष्णा स्यात्, ईर्ष्या, पिशुनता तथा लज्जा, भयं, घृणा, मोह, कसायोथ विषादिता, ये सारे यहां जन्म लेते हैं मणिपुर चक्र में। और अनाहत चक्र, तीसरा चक्र है अनाहत चक्र, जो हृदय के स्थान का चक्र है। उस हृदय के स्थान के चक्र में लोलुपता, तोड़फोड़ की भावना, आशा, चिंता, ममता, दंभ, अविवेक, अहंकार ये सारे जन्म लेते हैं। ये 3 चक्र हैं जहां हमारी वृत्तियां जन्म लेती हैं। लेस्या को देखें। कृष्ण लेस्या, कृष्ण लेस्या में अविरति, क्षुद्रता, निर्दयता, नृशंसता, अजितेंद्रियता ये कृष्ण लेस्या के परिणमन हैं। ईर्ष्या, कदाग्रह, अज्ञान, माया, निर्लज्जता, विषय, द्वेष, रसलोलुपता ये नील लेस्या के परिणाम हैं। कपट यानी वक्रता, वक्र आचरण, अरिजुता,
अपने दोषों को ढांकने की मनोवृत्ति, परिग्रह, मिथ्या दृष्टिकोण, दूसरे के मर्म को भेदना, अप्रिय दुष्ट वचन बोलना, मात्सर्य करना, ये कापोतलेस्या के परिणाम हैं। तीनों को तुलना की दृष्टि से देखें। लेस्या के सिद्धांत में ये 3 लेस्याएं, योग के सिद्धांत में ये 3 चक्र, और शरीर शास्त्र के सिद्धांत में एड्रिनल और गौनाड ग्रंथियां। वर्णन इतना समान कि सारी आदतें लेस्या 3 लेस्या वाले में जन्म लेती हैं, इन 3 ग्रंथियों में जन्म लेती हैं और 3 चक्रों में जन्म लेती है। अद्भुत समानता। एक ही सत्य पर पहुंचे कि हमारी आदतों का जन्म इन ग्रंथियों में होता है। बुरी आदतों का जन्म ये पेडू के पास से लेकर और नाभि और ज्यादा पहुंचे तो हृदय तक होता। बस इतना सा एक वित्ता का स्थान है जहां सारी बुरी आदतें जन्म लेती। इस सच्चाई को जब हम समझ जाते हैं तो बदलने की बात समझने में बहुत सुविधा हो जाती है। नियंत्रण की नहीं, बदलने की बात में, रूपांतरण की बात में बहुत सुविधा होती है कि जहां बुरी आदतें जन्म लेती हैं तो अब उनको कैसे बदलें।